दोस्तों ये है अपडेटेड वैकेंसी डिटेल्स कैटेगरी वाइज जो कि कांस्टेबल की पोस्ट जम्मू एंड कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड एडवर्टीज़ करने जा रहा है। मॉर्निंग में हमने आपको प्रीवियस जो कि वैकेंसी डिटेल्स हैं वो बताया था, और अब दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो अपडेटेड डिटेल्स हैं कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसीज़ किस कैटेगरी के लिए रहने वाली हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कांस्टेबल जे एंड के आर्मड IRP यूटी कैडर की जो पोस्ट्स रहने वाली हैं, कुल इसमें 1689 पोस्ट्स रहेंगी। इनमें ओपन मेरिट के लिए जो कि 40% का कोटा रहेगा ओपन मेरिट के लिए, तो ओपन मेरिट के लिए 675 पोस्ट्स रहने वाली हैं। ST1 के लिए 10% के हिसाब से 169 पोस्ट्स रहने वाली हैं। ST2 कैटेगरी के लिए भी 10% रखा गया है जो कि 169 पोस्ट्स रखी गई हैं। SC के लिए 8% रहेगा 135, RBA के लिए 10% रहेगा 169, EWS के लिए 10% रहेगा 169, LACIB के लिए 4% रहेगा जो कि 67, और OBC के लिए 8% के हिसाब से 136 पोस्ट्स इसमें से रिजर्व रहेंगी। तो अगर हम यहाँ पर गौर करें तो अकेले जो ST1 और ST2 है ये तकरीबन ओपन मेरिट का 50% यहाँ पर इनके लिए अकेले जो वैकेंसीज़ हैं वो अब रिजर्व रहेंगी। इसके बाद कांस्टेबल SDRF यूटी कैडर की जो पोस्ट रहेंगी उसमें कुल मिला के 100 पोस्ट्स रहेंगी, और इनमें से यानी 100 पोस्ट्स में से ओपन मेरिट के लिए 40 रहेंगी, ST1 के लिए 10, सेम ST2 के लिए 10, SC के लिए 8, RBA के लिए 10, EWS के लिए 10 पोस्ट्स इसमें रहेंगी, LACIB के लिए इसमें से 4 रहेंगी और OBC के लिए 8 रहेंगी। इसके बाद कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन यूटी कैडर की भी ये पोस्ट रहेंगी, और इसके लिए 502 टोटल वैकेंसीज़ रहेंगी, जिसमें ओपन मेरिट के लिए 201 वैकेंसीज़ रहेंगी। इसी तरह ST1 के लिए 50, ST2 के लिए भी 50 रहेंगी, SC के लिए 41 रहेंगी, RBA के लिए 50 रहेंगी, EWS के लिए भी 50, LACIB के लिए 20 और OBC के लिए इसमें से 40 पोस्ट जो हैं वो रिजर्व रहेंगी। आगे देखेंगे कांस्टेबल ड्राइवर टेलीकम्युनिकेशन यूटी कैडर की पोस्ट रहेगी, कुल मिला के इसमें से 20 पोस्ट्स रहेंगी। इन वैकेंसीज़ में से ओपन मेरिट के लिए 8 रहेंगी, ST1 के लिए 2, ST2 के लिए भी 2, SC के लिए 1, RBA के लिए 2, EWS के लिए 2, LACIB के लिए 1 और OBC के लिए इसमें से 2 वैकेंसीज़ रिजर्व रहेंगी। इसके बाद कांस्टेबल फोटोग्राफर यूटी कैडर की ये पोस्ट रहेगी, कुल मिला के 22 वैकेंसीज़ इसमें निकाली गई हैं, जिसमें से ओपन मेरिट के लिए 9 रहेगी, ST के लिए यहाँ पर 2 और 2 यानी 4 रहेंगी 1 और 2 के लिए, SC के लिए यहाँ पर 2 रहेंगी, RBA के लिए भी 2, EWS के लिए भी 2, LACIB के लिए 1 और OBC के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसीज रहेंगी। आगे देखेंगे कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुलिस डिविजनल कैडर जम्मू की पोस्ट रहेंगी, और जम्मू के लिए यहाँ पर जो है 1249 पोस्ट्स रहेंगी, और इनमें से ओपन मेरिट के लिए रहेंगी 499, ST1 कैटेगरी के लिए 125, ST कैटेगरी 2 के लिए 125, SC के लिए 100, RBA के लिए 125, EWS के लिए 125, LACIB के लिए 50 रहेंगी और OBC के लिए 100 पोस्ट्स यहाँ पर रिजर्व रखी गई हैं। आगे देखेंगे तो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुलिस डिविजनल कैडर कश्मीर, तो कश्मीर के लिए यहाँ पर जो है 440 पोस्ट्स रहेंगी, और इनमें ओपन मेरिट के लिए 176 और ST1 के लिए 44, ST2 के लिए 44, इसी तरह जो SC है इसके लिए 35 पोस्ट्स रहेंगी। इसी तरह जो EWS है या फिर RBA है उसके लिए 44 और बाकी जो LACIB है उसके लिए 18 और OBC के लिए 35 पोस्ट रहेंगी, और कुल मिला के जो है 4022 वैकेंसी जो है वो कांस्टेबल की आपको आने वाले JKSSB की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में मिल सकती हैं। अब बात करेंगे क्वालिफ़िकेशन की, तो
हालांकि अभी इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है उसकी कोई यहाँ पर डिटेल नहीं बताई गई है, लेकिन आमतौर पे जो कांस्टेबल की क्वालिफ़िकेशन रहती है वो 10th पास जो है रह सकती है। और अगर हम एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट जो है वो यूजुअली 18 से लेकर 28 ईयर्स रखी जा सकती है। अब देखना होगा कि क्या इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, और अगर मिलेगी तो कितनी मिलेगी। हालांकि बच्चे जो है वो ये डिमांड कर रहे हैं कि जो एज रिलैक्सेशन है वो दी जाए, और मैक्सिमम बच्चे ये चाह रहे हैं कि तकरीबन 30 से लेकर 32 ईयर्स की जो एज लिमिट है वो रखी जाए, ताकि मैक्सिमम बच्चे इस रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट कर पाएँ। अदरवाइज़ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि कई सालों से रिक्रूटमेंट या फिर जो बाकी पोस्ट्स हैं उनका इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन इंतज़ार करते करते अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी एज जो है वो 30+ अब हो गई है। तो ये तो हमें अब तभी पता चलेगा कि क्या क्राइटेरिया रहेगा। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन 10th रखी जाएगी, 8th रखी जाएगी या 12th रखी जाएगी, और एज लिमिट फिर 18 से लेकर 25 रहेगी, 28 रहेगी, 30 रहेगी। ये तो जब एक्चुअल में जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड अब इन पोस्ट्स को रिक्रूट में नोटिफिकेशन में पब्लिश करेगा तभी जाकर पता चलेगा। और दूसरा कि कितनी पोस्ट्स अब JKSSB जो है ये एडवर्टीज़ करेगा, क्या इकट्ठे ये 4000 आएंगी या फिर इनको अलग अलग एडवर्टीज़मेंट नोटिफिकेशन में जो है सेपरेट करके थोड़ा थोड़ा करके एडवर्टीज़ किया जाएगा। तो ये भी देखने की बात होगी, लेकिन बहुत चांसेस हैं कि इन पोस्ट्स को शायद इकट्ठे जो है वो एडवर्टीज़ किया जा सकता है। उम्मीद यही भी करेंगे कि इन पोस्ट्स को इकट्ठे जो है वो एडवर्टीज़ किया जाए, ताकि मैक्सिमम बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ और बच्चों को रोज़गार पाने का एक मौका जो है वो मिले। तो दोस्तों ये थी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अपडेटेड जो वैकेंसी डिटेल्स हैं जो आपको आने वाले जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट में देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें। लास्ट में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली वीडियोस अपडेट्स और नोटिफिकेशंस पाने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।